हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणा मेडिसन। और आज हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 23। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं शेप टूल को। शेप टूल बहुत ही मजेदार टूल है। जैसे हमने पेन टूल से कुछ शेप्स बनाए थे तो हमें यहाँ पर बने बनाए शेप्स मिलते हैं। तो जैसे आज हम इनका यूज करेंगे और इनको देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फोटोशॉप में हमें टूल बार में मिलता है शेप टूल। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे दिया गया शेप टूल। तो इसका नाम है रेक्टेंगल टूल। तो इसके अंदर आप राइट बटन क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं और इसकी शॉर्टकट कीज है यू। तो जैसे आप कीबोर्ड से यू प्रेस करोगे तो भी आपका रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दिया गया रेक्टेंगल टूल, फिर राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल। तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे टूल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल टूल को। तो जैसे मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे शेप बना सकता हूँ। अगर मुझे स्क्वायर में शेप बनानी है तो मुझे क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और उसके साथ यहाँ पे ड्रैग करना है, तो आपकी बिल्कुल स्क्वायर में यहाँ पे शेप बनेगी। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास वही शेप ऑप्शन दिए गए हैं जो हमारे पेन टूल में थे। जैसे मैं पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारे पास ये सेम ऑप्शन है। यानी कि इसमें क्या है कि शेप, पाथ और पिक्सल्स, जो पिक्सल्स है वो हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा था, लेकिन शेप टूल में क्या दिया गया है, हमारे पास यहाँ पे इसको हाईलाइट दिया गया है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शेप, पाथ और पिक्सल, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और पेन टूल में मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। और एक बात और है, जैसे आपका फिल में कलर दिख रहा है, यानी कि आपका जो फोरग्राउंड कलर होगा वही कलर आपका इस शेप में होगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा यहाँ पे भी रेड कलर हो गया है। तो फिल के अंदर आके जाके भी आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं येलो करना चाहता हूँ तो येलो कलर कर सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आपका यहाँ पे फोरग्राउंड में चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो आपका ऑब्वियसली वहाँ पे चेंज होगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हमें स्ट्रोक भी दिया गया है। तो जैसे फिल का काम क्या है कि इसके अंदर का कलर ये हो गया, यानी कि एक्वा कलर इसका अंदर का हो गया। इसके बाद स्ट्रोक दिया गया है। स्ट्रोक को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे तीनों तरीके आपके पास, इसको ड्रैग करके भी कर सकते हो, यहाँ पे राइट करके भी कर सकते हो और इस एरो पे क्लिक करके भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद हमें स्ट्रोक के स्टाइल दिए गए हैं, तो हम यहाँ से इसको स्ट्रोक के स्टाइल कर सकते हैं। जो हमारे पेन टूल में थे वही सेम ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजे से करवा देता हूँ। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये राउंडेड हो गया और ये डैशेज हो गया, या फिर इस तरीके से आपके डॉटेड डैशेज या इस टाइप से आप कर सकते हो। इसके बाद विड्थ दिया गया है, यानी कि इसकी विड्थ कम ज़्यादा करनी है। विड्थ आपकी कम ज़्यादा होगी शेप की। जैसे मैं विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हो कि मेरी पूरी शेप की विड्थ जा रही है, ना कि इसकी स्ट्रोक की। तो जैसे हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ तो हाइट को बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास आता है यहाँ पे न्यू लेयर हो गया, कंबाइन हो गया। न्यू लेयर होता है यानी कि आप जब भी कोई शेप बनाओगे वो आपकी हमेशा न्यू लेयर पे बनेगी। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको वैसे कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी ये क्या है कि रेक्टेंगल टूल की एक लेयर है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू लेयर पे ऑप्शन है मेरा। तो जैसे अब मैं दोबारा कोई शेप बनाता हूँ तो अब क्या है, आपके पास यहाँ पे न्यू लेयर पे एक और शेप बन गई है। तो अब आप इसके पास ऑप्शन दिया गया है कंबाइन शेप का, और मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और अब मैं कोई शेप बनाता हूँ तो अब ये मेरी शेप उसके अंदर कंबाइन हो गई है। तो मैं आपको लेयर में आगे दिखाता हूँ। जो मेरी एक लेयर है उसी लेयर के अंदर मेरा जो रेक्टेंगल टूल मैंने यहाँ पे बनाया है वो इसी के अंदर कंबाइन हो गया है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया सब्ट्रैक्ट का। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो सिंपली पे क्लिक करना है तो ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। अगर इंटरसेक्ट करना है तो इंटरसेक्ट भी हो जाएगा, यानी कि बाहर का जो एरिया वो कट जाएगा, जो ओवरलैप कर रहा था वो रह जाएगा। और इसके बाद एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो ओवरलैपिंग शेप है, जो एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, वो कट जाएगा और बाकी का रह जाएगा। और इसके बाद आपके पास दिया गया मर्ज शेप कंपोनेंट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये शेप थोड़ी सी इस साइड हो, मैंने कर दिया। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये कंबाइन हो, मैंने कंबाइन कर दिया। और अब क्या है कि ये मर्ज हो जाएगा। तो जैसे मैं मर्ज शेप कंपोनेंट करता हूं तो जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दिया, उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि दिस ऑपरेशन विल टर्न ए लाइव शेप, मतलब कि ये लाइव शेप हो जाएगी इनटू ए रेगुलर पाथ, ये एक रेगुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाएगी। बट एक चीज और है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो जैसे आप इसके ऊपर यस करते हो तो आपकी ये एक शेप बन गई है, लेकिन कुछ ऑप्शंस इसके अब हाईलाइट नहीं होंगे। जो आपको मैं अभी कराने वाला हूँ वो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे शेप दिया गया, पाथ दिया गया है। तो पहले हम शेप को देख रहे हैं। तो अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ तो अब आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी में एक पैनल ओपन हो जाता है और इसके अंदर आपके पास ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस एंड पाथ फाइंडर, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में आपके पास क्या है कि इसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ कम करनी है तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी विड्थ कम हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट कम करनी है तो यहाँ से आप इसकी
हाइट कम कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया कि पोजीशन अगर चेंज करनी है, यानी कि मेरा अब ये यहाँ पे है तो मैं इसकी एक्स पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैं इसको एक्स पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे वैल्यू डाल के करना चाहते हो तो वैल्यू डाल के भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप जिस हिसाब से करना चाहते हो। इसके बाद आप इसी वाई पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, तो इस तरीके से वाई पोजीशन। इसके बाद रोटेशन का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ एरो दिया गया छोटा सा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ये आपके पास बने बनाए रोटेशन दिए गए हैं। जैसे मैं -90 डिग्री करता हूँ तो जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये -90 डिग्री पे रोटेट हो गया है। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और आपको 30 डिग्री करके दिखाता हूँ, तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये कैसे काम करते हैं। इसके बाद फ्लिप ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आप उसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर सकते हो, वर्टिकल फ्लिप कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लिप करता हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल फ्लिप की है, तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो वर्टिकल फ्लिप करना है, तो आप इसको वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे किया है और अब मैं वर्टिकल फ्लिप कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपका वर्टिकल फ्लिप हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल होता है जैसे हमारा इस साइड है और उसको पलट के ऐसे कर दिया, और वर्टिकल होता है हमारा जैसे इस साइड है उसको पलट के हमने ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हो। इसके बाद अपीयरेंस दिया गया है, अपीयरेंस में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फिल का, जो हमारे पास ये ऑप्शन है वो ऑप्शन यहीं पे भी है। तो जैसे अपीयरेंस पे जाके मैं क्या करता हूँ, इसको येलो कलर कर देता हूँ, तो इसका कलर येलो हो जाएगा। अगर मैं कोई और कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ से और कलर भी कर सकता हूँ। और इसके बाद हमारे पास स्ट्रोक दिया गया है, अगर मुझे स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो आप स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे ग्रीन करना है, ब्लैक करना है, ब्लू करना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कलर कर सकते हो। इसके बाद वही ऑप्शन दिया गया है, जैसे आप इसकी स्ट्रोक को कम ज्यादा कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इसकी स्ट्रोक को कम ज्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद स्टाइल दिए गए हैं, जैसे स्टाइल चेंज करने हैं आपको इनकी, तो स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसके बाद डैशेज लाइन दिया गया है, अब डैशेज लाइन आपको थोड़ा समझा देता हूं मैं। तो जैसे डैशेज क्या होता है, जैसे मुझे कितने डैशेज चाहिए, मुझे चाहिए 2 डैशेज, तो जैसे मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, तो अब आपके पास यहाँ पे 2 डैशेज हो गए हैं। और इसके बाद गैप कितना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 1 का गैप चाहिए, तो आपके पास 1 का गैप आ गया। उसके बाद डैशेज कितने चाहिए आपके, जैसे आपने पहले 2 डैशेज रखे, फिर 1 का गैप रखा, फिर कितने डैशेज चाहिए आपको, जैसे मैं चाहता हूँ कि 3। इसके बाद गैप कितना चाहिए, मुझे 1 चाहिए, तो मैंने 1 कर दिया। अब डैशेज कितने चाहिए, मुझे 4 चाहिए, और इसके बाद गैप कितना चाहिए, मुझे 1 चाहिए। तो इस तरीके से भी आप अपने शेप में डैशेज भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे 1 का चाहिए, फिर गैप कितना चाहिए 4 का, फिर चाहिए 1 डैशेज, फिर 4 गैप, फिर 1 डैशेज और फिर 4 गैप। इस तरीके से क्या किया, अपने स्ट्रोक को स्टाइल खुद भी बना सकते हो। और इसी के अंदर आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, तो जैसे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सॉरी मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो आपको ब्लैक चीज दिख रही है ये हमारी स्ट्रोक है, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो हमारी पाथ है। तो ये चीज याद रखना कि हमारी पाथ क्या है, स्ट्रोक क्या है, कभी इसमें कंफ्यूजन मत करना। तो अब देखते हैं हम हमारे इन तीनों ऑप्शन को। तो जैसे मैं देखता हूँ कि मेरी पाथ जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि जो मेरी स्ट्रोक है उन दोनों के बीच में है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी आउटलाइन हो जाती है, तो जो मेरी स्ट्रोक है वो अंदर की तरफ आ जाती है और आउटलाइन मेरी बाहर की तरफ हो जाती है। तो जैसे मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इनसाइड, यानी कि अब मेरी जो स्ट्रोक है वो इनसाइड हो गई है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर में रख लेता हूँ। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कैप्स के ऑप्शन दिए गए हैं। तो कैप्स मुझे कैसा चाहिए, मुझे राउंडेड चाहिए या स्क्वायर में चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर में हो गए हैं, और अब ये राउंडेड में चाहिए तो राउंडेड में हो गए हैं। और एक जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ये ऑप्शन होता है जैसे मेरी जो लाइन होती है उसको टच में रखना है या फिर उससे गैप रखना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आपके पास जॉइंट टाइप ऑफ स्ट्रोक दिया गया है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे स्क्वायर में ही है, तो सॉरी मैं पहले इसको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे स्ट्रोक स्क्वायर में ही दिख रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा राउंडेड दिखता है, तो सॉरी पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली प्लेन कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से करता हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे जो स्ट्रोक का कॉर्नर है वो बिल्कुल राउंड हो गया है। और इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। इसके बाद आपको कॉर्नर रेडियस दिए गए हैं, यानी कि आप अपने कॉर्नर को रेडियस भी कर सकते हो, यानी कि उसको राउंड भी कर सकते हो। तो जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ 15, तो जैसे मैं 15 फिल करता हूँ तो मेरा 15 पिक्सल क्या है कि कॉर्नर राउंड हो गया है। तो जैसे मैं यहाँ से बढ़ाना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करूंगा और सिंपली राइट की तरफ ड्रैग करूंगा, तो ये मेरा कॉर्नर और भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये कम हो जाता है, अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं पूरा ही फिल कर देता हूँ तो इस तरीके से ये शेप बन जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 50 पिक्सल कर देता हूँ। जैसे मैंने 50 पिक्सल कर दिया है, तो इसके बाद आप यहाँ पे देखो तो आपके पास एक लिंक का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे मैं लिंक को बंद कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 फिल करता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो मेरा 10 पिक्सल का है। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ, 100 पिक्सल करना चाहता हूँ, एंड देन इंटर कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, तो आपको दिखेगा ये कैसे काम करता है। अगर मैं और बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से
और कर सकता हूँ, यानी कि मैं एक कॉर्नर को भी राउंड कर सकता हूँ। आप इसको पकड़ के भी यहाँ से कॉर्नर राउंड कर सकते हो। अब आपको अल्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करना है, तो मैंने जैसे सिंपली क्लिक कर दिए और अब आपको यहाँ पे ड्रैग करना है। तो इस तरीके से आप एक कॉर्नर को क्लिक से भी राउंड कर सकते हो। तो जैसे मैं दूसरे को करना चाहता हूँ तो यहाँ से दूसरे को भी राउंड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शेप के साथ खेल सकते हो। तो जैसे इसको राउंड करना चाहता हूँ तो इसको कर सकता हूँ और इसको भी करना चाहता हूँ तो इसको भी कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, लिंक को वैसे ऑन कर लेता हूँ और इसके बाद आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि आप खुद भी फिल कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल का मेरा टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो और उसके बाद जो राइट टॉप कॉर्नर है वो मेरा 100 पिक्सल का हो और उसके बाद बॉटम राइट का मेरा कॉर्नर 200 पिक्सल का हो और लेफ्ट कॉर्नर मेरा 0 पिक्सल का हो। तो जैसे इंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो मेरा पहला कॉर्नर है 20 पिक्सल का वो टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट कॉर्नर है वो मेरा 100 पिक्सल का है और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी ऑटोमेटिक फिल हो गया है। तो यहाँ पे भी कर सकते हो फिल करके और यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पाथ फाइंडर दिया गया है। तो पाथ फाइंडर वही काम करता है जो हमने अभी यहाँ पे किए थे ऑप्शन को, जैसे कंबाइन शेप करना, सब्ट्रैक्ट करना, इंटरसेक्ट करना, एक्सक्लूड, ओवरलैपिंग करना। तो पाथ फाइंडर को समझने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, तो आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन आ जाता है। प्लस का साइन होता है जैसे मैं इस शेप के साथ इस शेप को जोड़ सकता हूँ। और इसके बाद जैसे आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है और अब क्या कर सकते हो, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से इसको इतना सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद दिया गया है इंटरसेक्ट, तो आप इंटरसेक्ट भी कर सकते हो। जैसे आप अल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाता है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करता हूँ और इतना करना चाहता हूँ तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको इंटरसेक्ट भी कर सकते हो। और इसके बाद आपके पास ओवरलैपिंग दिया गया है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो जो आपका ओवरलैप कर रहा है वो आपका एरिया हट जाएगा और बाकी आपका एरिया रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इन चारों टूल का भी यूज भी कर सकते हो। और इन चारों टूल को हमने सिलेक्शन टूल में सीख लिया था। तो जैसे हमारे पास यहाँ क्या है कि जैसे मैं सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करता हूँ तो यही सेम ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी होते हैं। तो हमने सिलेक्शन टूल में जितने भी ऑप्शन करे थे वही ऑप्शन हमारे पास ये चारों टूल काम करते हैं। तो अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर लेता हूँ और इसके बाद इसी टूल के अंदर दिया गया हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक स्क्वायर बना लेता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हो कि जो मैंने अब शेप बनाई है वो इसके कॉर्नर जो है वो राउंड है। और वही ऑप्शन हमारे पास यहीं पे भी दिए गए हैं और इसको हम और भी राउंड कर सकते हैं, जैसे जितना मर्जी चाहिए उतना राउंड कर सकते हैं। इसके बाद इसी टूल के अंदर हमारे पास दिया गया है इलिप्स टूल। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि ये बिल्कुल सर्कल में नहीं बन रहा है। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ पहले, तो जैसे आप शिफ्ट प्रेस करते हो उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करते हो तो आपका बिल्कुल सर्कल में शेप बन जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एक्यूरेट सर्कल में शेप बना है। तो आप शिफ्ट के साथ क्या है कि इसको एक्यूरेट बना सकते हो। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और उसके साथ मैं अल्ट भी प्रेस कर देता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हो जहां आपने क्लिक किया था वहीं से उसका सेंटर पॉइंट होगा और उसके बाद वहां पे शेप बन जाएगी। और इसकी हाइट भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, इसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप आ जाता है, उसके अंदर आप फिल कर सकते हो कि आपको कितना पिक्सल चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे 500 पिक्सल चाहिए और यहाँ पे मुझे 500 पिक्सल चाहिए और इसके बाद पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे फ्रॉम सेंटर चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका ये फ्रॉम सेंटर हो जाता है, यानी कि आपने जहाँ पे क्लिक किया था वहीं से उसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और जैसे आप ओके करते हो तो आपका एक सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप राउंडेड सर्कल एक्यूरेट बना सकते हो। और इसकी प्रॉपर्टी बारे में भी हमारे पास वही सेम ऑप्शन दिए गए हैं। और इसके बाद हमारे पास दिया गया है ट्रायंगल, यानी कि हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल भी बना सकते हो और इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास पॉलीगॉन लासो टूल। तो पॉलीगॉन लासो टूल को सिलेक्ट करता हूं मैं और इसको कंट्रोल जेड करता हूं पहले मैं, और अब मैं क्या करता हूँ पॉलीगॉन लासो टूल को यहाँ पे ड्रैग करके बना लेता हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर्टी बार में मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है जो कि है मेरा सेट नंबर ऑफ साइड, यानी कि मैं इसकी साइड्स के नंबर भी सेट कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसकी 5 साइड्स हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 10 क्लिक करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो अब आप लोग देखोगे मेरे यहाँ पे 10 नहीं हुआ है, लेकिन अब आप शेप बनाओगे तो अब आपका 10 साइड्स होंगी उसकी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 साइड्स हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आपका ये ऑप्शन काम करता है। अगर इसको राउंड करना चाहते हो तो इसको राउंड कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये अभी राउंड नहीं हो रहा है तो यहाँ से पकड़ के आप इसको राउंड कर सकते हो। तो मैं इसकी क्या करता हूँ, स्ट्रोक को भी ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ और अब आपको दिखेगा अच्छे से ये कैसे काम करते हैं। तो जैसे मैं इसके कॉर्नर को पहले शार्प कर देता हूँ और अब थोड़ा सा राउंड करता हूँ मैं, तो इस तरीके से आप इसको राउंड भी कर सकते हो। तो वही जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन हमारे पास ये है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि हम इसकी साइड्स भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लाइन टूल। तो लाइन टूल बड़ा ही सिंपल टूल है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं पहले कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ
लाइन टूल पे क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से एक लाइन बना सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ये फ्री हैंड जा रही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेट हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट बना सकते हो। अगर 30 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, इस तरीके से आप यहाँ पे भी बना सकते हो। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन बना सकता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो फिल कलर है वो यहाँ पे ऑन है और जो मेरा स्ट्रोक कलर है वो यहाँ पे ऑन ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्ट्रोक में कलर फिल करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने ब्लैक कलर फिल किया हुआ है वही मेरा स्ट्रोक में रहेगा। यानी कि आपकी लाइन एक स्ट्रोक होती है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ पहले, और अब मैं क्या करता हूँ कि लाइन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। और अब आप इसकी प्रॉपर्टी बार में देख सकते हो वही सेम ऑप्शंस है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे विड्थ दिया गया है। इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ बढ़ा सकता हूँ, हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ तो हाइट को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन हाइट हमारी यहाँ नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमारी क्या है कि यहाँ पे स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक की हम यहाँ पे हाइट बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि तो मैं इसको अब कम कर देता हूँ, तो जैसे इस तरीके से यहाँ पे रखना चाहता हूँ। इसके बाद हमारे पास दिया गया है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल बड़ा ही अमेजिंग टूल है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ ड्रैग करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये कस्टम कुछ बन गया है यार। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी बार में देखो तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे बने बनाए प्रीसेट दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बोर्ड दिया गया है, तो जैसे मैं पहले इनको कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक बोर्ड बना देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास ऐसे बने बनाए शेप्स दिए गए हैं, इनका आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम हमारे पास यहाँ पे पिक्सल्स की। तो पिक्सल्स का यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे राइट बटन क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और अब मैं न्यू लेयर लेके आता हूँ और अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ मैं। जैसे मैंने शेप बना ली है तो अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि मेरी इसमें स्ट्रोक भी है और फिल कलर भी है। लेकिन जैसे आप पिक्सल को सिलेक्ट करते हो और उसको यहाँ पे ड्रैग करते हो, तो सॉरी पहले मैं एक न्यू लेयर लेके आता हूँ और अब क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ। तो अब आप लोग देखोगे मेरी जो नीचे वाली लेयर है वो मेरी शेप है और जो ऊपर वाली लेयर है वो मेरी पिक्सल्स है। तो जैसे मैं शेप को छोटा या बड़ा करता हूँ तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसे मैंने इसको छोटा कर दिया और इसके बाद मैंने कंट्रोल T प्रेस करके इसको बड़ा कर दिया, तो इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि ये हमारी वेक्टर शेप है। अगर मैं इसी पिक्सल वाली को कंट्रोल T प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं इसको छोटा करता हूँ, अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ कहीं पे भी और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल T प्रेस करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ, तो अब आप लोग देख सकते हो कि इसके जो पिक्सल्स हैं वो यहाँ पे फटने स्टार्ट हो गए हैं। पिक्सल क्या होती है, हमारी रास्टर होती है। जब भी हम इसको छोटा करते हैं उसके बाद इसे बड़ा करते हैं तो ये क्या होता है, इसके पिक्सल फटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन पिक्सल में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मोड दिए गए हैं, हम इन मोड का यूज कर सकते हैं। ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं इसकी, अगर इसकी ओपेसिटी कम करनी है। तो जैसे आप लोग सोच रहे हो कि नहीं हो रही है तो दोबारा सिलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो आपको दिखेगा कि ये कैसे काम करते हैं। आई होप आपको शेप टूल के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।